स्टूडेंट्स, क्लास 11 सीबीएसई का जो नया सिलेबस आया है अकॉर्डिंग टू 2021-22, उसमें कुछ डिलीटेड टॉपिक्स हैं जो अभी मैं स्क्रीन पे सामने देख भी रही हूँ। और चलिए देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक्स डिलीटेड है। हॉर्नबिल से कौन कौन से चैप्टर नहीं आएंगे और यहाँ तक स्नैपशॉट से कौन कौन से चैप्टर हटा दिए गए हैं और ग्रामर पोर्शन में कितना रिड्यूस कर दिया गया है। सो लेट्स हैव अ लुक। तो यहाँ आप देख रहे हैं डिलीटेड टॉपिक्स में है क्लासिफाइड एडवर्टिजमेंट्स हटा दिए गए हैं, लेटर्स टू दी एडिटर जिसमें सजेशंस या ओपिनियंस वगैरह हैं वो हटा दिए गए हैं, एप्लीकेशन फॉर अ जॉब विद बायोडेटा और रिज्यूम हटा दिया गया है, आर्टिकल एंड रिपोर्ट राइटिंग और नरेटिव। और ग्रामर में और क्या क्या हटाया गया है, मॉडल्स जैसे शुड, माइट, मे, ये सब जो होते हैं, क्लॉजेस हटा दिए गए हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस हटा दिया गया है, जो जैसे सेंटेंसेस में करेक्शन करना होता था, उसको सही ढंग से लिखना होता था, वो हटा दिया गया है। और एडिटिंग टास्क और क्लोज पैसेजेस में भी जैसे एक पैराग्राफ में कुछ गलत हो गया तो उसको किस तरीके से एडिट करना है वो भी हटा दिया गया। लिटरेचर में जो चैप्टर्स हॉर्नबिल में हटाया गए हैं वो आप देख रहे हैं, फादर टू सन दिया हुआ है एंड द एडवेंचर। और स्नैपशॉट्स में क्या हटाया गया है, द घाट्स ऑफ द लोनली वर्ल्ड, ऑफ द ओनली वर्ल्ड एंड द टेल ऑफ मेलन सिटी, ये हटा दिया गया है। और बुक्स तो वही हैं जो अब तक चली आ रही थी, हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट्स, ये इंग्लिश का था। बाकी जो चीज़ें क्वेश्चन पेपर में आएंगी, इन्होंने बताया कि कॉम्प्रिहेंशन तो आएगा ही आएगा, 2 कॉम्प्रिहेंशन होता ही है। और टोटल मार्क्स 26 का, क्योंकि एक एक जो है 13 मार्क्स का है। क्रिएटिव राइटिंग एंड स्किल्स में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन ऑफ रूल्स, रीजनिंग, अप्रोप्रिएसी ऑफ स्टाइल एंड टोन, अप्रोप्रिएट फॉर्मेट एंड फ्लुएंसी, किस तरीके से आप लिखेंगे ग्रामर में जो दिया जाएगा, ठीक है। और लिटरेचर में रिकॉलिंग, रीजनिंग, कभी कभार लॉन्ग आंसर भी आ जाते हैं लिटरेचर में, तो आप किस तरीके से उस लॉन्ग आंसर को करेंगे। और फिर है असेसमेंट ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, ये 20 मार्क्स का है। जबकि यहाँ आप देख रहे हैं क्रिएटिव राइटिंग एंड स्किल्स 24 मार्क्स के हैं। जो टेक्स्ट बुक्स में से क्वेश्चंस आएंगे वो 30 मार्क्स के हैं। टोटल ये पेपर यहाँ तक का तो बनेगा 80 मार्क्स का, बाकी जो लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स है वो 20 मार्क्स का, तो 100 नंबर का ये टोटल पेपर हो जाएगा इंग्लिश का, जिसमें ग्रामर और लिटरेचर दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ तो क्लास 11th के लिए हो गई है, जो अभी 2021-22 बैच के लिए है। तो ध्यान रखिएगा, फादर टू सन और द एडवेंचर हटा दिया गया है, लिखा भी इधर डिलीटेड टॉपिक्स, जो आप लोग देख सकते हैं। और क्या हटाया गया स्नैपशॉट से, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड एंड द टेल ऑफ मेलन सिटी। तो ये तो क्लास 11th का हो गया। और अगर हम उसका देखें कंप्यूटर का, ये तो इंग्लिश का था। कंप्यूटर साइंस में यदि आप लोग इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस लेते हैं तो उसमें तो वो आता है पाइथन, तो उसमें क्या क्या चीज़ हटाई गई, क्या क्या है। तो यहाँ तो दिया इन्होंने, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम भी है, मतलब उसमें थोड़ा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर रहेगा। फिर पाइथन प्रोग्राम्स होंगे। तो पहला चैप्टर इसमें इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, फिर इंट्रोडक्शन टू पाइथन, डेटा हैंडलिंग यूजिंग नमपाई यानी कि मैटप्लॉटलिब वगैरह, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स रहेंगे और इमर्जिंग ट्रेंड्स का एक चैप्टर रहेगा। तो इसमें जो नीचे देखते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम में है कंप्यूटिंग डिवाइसेस, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर मेमोरी में प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी, जो कि 11th क्लास में होता ही है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। फिर पाइथन का चैप्टर आएगा जिसमें पाइथन इंटरप्रेटर क्या होता है, इंटरैक्टिव और स्क्रिप्ट मोड क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है और उसमें किस तरीके से लिस्ट के ऑपरेशंस दिखाए जाएंगे, वाइल, डू वाइल वगैरह सब रहेगा, इफ एल्स, फॉर लूप, वाइल और फॉर ही होता है इसमें पाइथन में।
फिर डेटाबेस कौन सा, उसमें एसक्यूएल आएगा, जिसमें क्रिएट, ड्रॉप, ऑल्टर, सिलेक्ट फ्रॉम, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, यानी कि सारे डेटा डीडीएल और डीएमएल कमांड्स रहेंगे। फिर इंट्रोडक्शन टू इमर्जिंग ट्रेंड्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ और है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बताई जाएगी, मशीन लर्निंग क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग क्या होती है, सेंसर, स्मार्ट सिटीज़, क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी कि पूरी तरीके से थ्योरेटिकल चैप्टर रहेगा। और प्रैक्टिकल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, 8 मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिकल के लिए होगा वो पाइथन प्रोग्रामिंग, नमपाई के ज़रिए जो होगा वो 5 मार्क्स की प्रोग्रामिंग, माई एसक्यूएल का जो प्रैक्टिकल रहेगा वो 5 मार्क्स की उसमें रहेंगे। जो प्रैक्टिकल फाइल आप लोगों को बनाने के लिए दी जाएगी, जिसमें 20 पाइथन प्रोग्राम और 5 नमपाई प्रोग्राम्स और 20 एसक्यूएल थ्योरीज रहेंगी, वो 7 मार्क्स की प्रैक्टिकल फाइल होगी। जो वाइवा लिया जाएगा वो 5 मार्क्स है, यानी कि टोटल 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल। बाकी जो प्रैक्टिकल लिस्ट बताई गई है कि ये प्रोग्राम आप लोग को प्रिपेयर करने होंगे, जिसमें कुछ खास इतना ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें स्ट्रिंग प्रोग्रामिंग वगैरह तो है ही है, ठीक है। तो बाकी हम लोग फिर अभी और भी देखते हैं। तो ये तो था 12th पाइथन के स्टूडेंट्स का। इसमें नमपाई प्रोग्राम में भी दिया है कि एरे ऑफ 1D कंटेनिंग न्यूमेरिक वैल्यू 0 to 9, नमपाई एरे विद ऑल वैल्यूज एज 0। ये पूरा आप लोग अच्छी तरीके से इस पर देख सकते हैं। और ये है माई एसक्यूएल के कुछ क्वेश्चंस। तो ये तो हो गया 11th का ही मैं बता रही हूँ अभी आप लोग को। और अगर किसी ने कंप्यूटर साइंस लिया है तो उसमें C++ ही आता है, वो देख लें। C++ में आप देखेंगे कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, ये सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स और टोटल। एक मिनट देखें, वैसे तो C++ थी, लेकिन इस बार C++ हटा दिया गया है। नहीं है, C++ एस पाइथन स्टेटमेंट्स ही बताए गए हैं। मतलब इस बार अगर कोई कंप्यूटर साइंस भी लेगा तो भी पाइथन ही पढ़ना होगा उसको। यहाँ आप लोग देख रहे हैं पाइथन स्टेटमेंट्स, टाइप कन्वर्जन, सिंटैक्स एरर्स, ट्रैवर्सिंग स्ट्रिंग, लिस्ट, सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स। फिर पाइथन प्रोग्राम जो इसमें प्रैक्टिकल में पाइथन प्रोग्राम में 60% लॉजिक, 20% जो डॉक्यूमेंटेशन आप बनाएंगे और 20% कोड, किस तरीके से प्रोग्राम बनाएंगे, 12 मार्क्स उसके रहेंगे। रिपोर्ट फाइल और वाइवा 10 मार्क्स का। फिर वाइवा वो से 3 मार्क्स का रहेगा। मिनिमम 20 प्रोग्राम्स बनाने होंगे पाइथन के आपको 7 नंबर का, यानी इस बार C++ हटा दिया गया है। और जो प्रोजेक्ट है फिर इसमें ये बताया गया इस तरीके की प्रोग्रामिंग आ सकती है, पैटर्न प्रिंटिंग ज़्यादा आप देख रहे हैं यहाँ पर। फिर सीरीज़ के प्रोग्राम्स हैं जो कि पाइथन प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिकल लिस्ट में दिया गया है, और इसमें काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स दिए गए हैं। यानी इसमें अगर आप देखेंगे तो जो 2021-22 के बैच में 11th में अगर कंप्यूटर साइंस आपने ले रखा है उसमें भी पाइथन ही होगा, तो उसमें माई एसक्यूएल 11th में नहीं होगा। उसमें जो टॉपिक्स हैं वो हम लोगों ने अभी यहाँ देखा ही था, कंप्यूटर सिस्टम्स एंड ऑर्गेनाइजेशन है, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग है, सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स है। तो प्रैक्टिकल तो 70 मार्क्स का, थ्योरी 110 मार्क्स की दी है इन्होंने। 10 मार्क्स का कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग 80 मार्क्स, सोसाइटी, लॉ एंड एथिक्स 20, तो 110 का ये हो गया। तो ये आप लोगों ने 11th क्लास का इंग्लिश भी देखा है और कंप्यूटर का भी देख लिया।
कोर्स, क्योंकि मैं इंग्लिश और कंप्यूटर की टीचर हूँ तो मैंने यही अभी आप लोग को दिखाया। थैंक यू।